चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र में बात करेंगे 5 तत्वों में से एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व की। हम जानते हैं कि हमारी सृष्टि का, हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है और उसमें एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व है अग्नि तत्व। आज बात करेंगे इसी अग्नि की और जानेंगे कि इसका प्रयोग क्या है और इसका प्रभाव क्या है। बात अग्नि की होगी और चाल चक्र में कुछ और बातें भी होंगी। क्या बातें हैं चाल चक्र में आज खास, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे अग्नि के बारे में। अग्नि का प्रयोग क्या है, अग्नि का प्रभाव क्या है, ये जानेंगे। अग्नि के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं, ये जानेंगे। राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी, ये समझेंगे और आज के शुभ पहर को भी जानेंगे, समझेंगे। तो बात होगी अग्नि के प्रयोग की, अग्नि के प्रभाव की और इसके अद्भुत ताकत की, अद्भुत शक्ति की। पुराण क्या कहते हैं अग्नि के बारे में। पौराणिक व्याख्याओं में अग्नि को देवता माना गया है, तो आखिर वो देवता कैसे हैं, उनका प्रभाव क्या है, ये तमाम बातें जानेंगे। अग्नि की चर्चा पौराणिक, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपके पास पहुंचेगी, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी। तिथि है भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी और आज ही चतुर्दशी भी लग जाएगी। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी। नक्षत्र होगा पुष्य और उपरांत आश्लेषा, यानी पुष्य के बाद आश्लेषा भी आज ही रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की यही चाल बताएगी कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहुकाल का जो समय है, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण समय होगा आज का, वो समय होगा शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य न करें तो बेहतर होगा। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर होगा कि उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा न की जाए। दिशाशूल है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खा के और भगवान का नाम लेके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अग्नि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व आखिर क्या है। अग्नि ऑक्सीजन के साथ अन्य तत्वों का ऐसा संयोग है जिससे प्रकाश और ऊर्जा पैदा होती है। अग्नि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अलग अलग एलिमेंट को बनाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिससे प्रकाश भी पैदा होता है और जिससे ऊर्जा भी पैदा होती है। सृष्टि के 5 तत्वों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और विनाशकारी अगर कोई शक्ति है तो वो अग्नि है। भौतिक अस्तित्व भी इसका आपको दिखाई देता है, इसीलिए इसका जो विनाश है वो भौतिक रूप से बहुत ज्यादा होता है। अग्नि एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जिसके बिना न तो सृष्टि का पालन होगा और न सृष्टि का संहार होगा। संहार के रूप में भी और पालन के रूप में भी, दोनों ही स्वरूपों में अग्नि का विशेष महत्व है और दोनों ही स्वरूपों में अग्नि की विशेष भूमिका बताई जाती है। पुराण कहते हैं कि धर्म की पत्नी वसु के संयोग से अग्नि का जन्म हुआ था। यानी अग्नि के पिता का नाम धर्म और अग्नि की माता का नाम वसु है। धर्म की पत्नी वसु के संयोग से अग्नि का जन्म हुआ था और अग्नि और स्वाहा के संयोग से 3 संतान हुए। अग्नि और स्वाहा, अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है और उनके 3 संतानों के बारे में पुराण बताता है। कुल मिलाजुला के जो पुराणों में, शास्त्रों में चर्चा की गई, 49 प्रकार की अग्नि की बात की गई। हम तो गैस की अग्नि जलाते हैं, सुबह चाय पकाए, शाम को दीपक जलाए, भगवान की पूजा की, अगरबत्ती जलाए, धूप जला लिए, तो हम तो जानते हैं भैया आग सब एक ही तरह की होती है। लेकिन शास्त्रगत रूप से अगर देखें, अगर हम पुराणों में देखें तो तकरीबन 49 प्रकार की 49 टाइप्स ऑफ फायर का उल्लेख किया गया है पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में। अग्नि का जो वर्णन किया गया, अग्निदेव के जो स्वरूप के बारे में बताया गया, कहा गया कि इनकी भौं, आईब्रोज, दाढ़ी, बर्ड
केश, हेयर्स, और आंखें पीली हैं। इनकी भौं, दाढ़ी, केश और आंखें पीली हैं। अंग स्थूल हैं, शरीर मोटा है और उदर यानी पेट लाल है। तो भौं, दाढ़ी, केश और आंखें पीली हैं, अंग स्थूल हैं और उदर लाल है। अग्निदेव की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो वाहन है वो बकरा है, बकरे पर आरूढ़ हैं, अक्षमाला लिए हुए हैं, इनके हाथ में अक्षमाला है, इनकी 7 ज्वालाएं हैं और ये शक्ति को धारण करते हैं। यानी अग्नि का जो वाहन है वो बकरा है, बकरे पर आरूढ़ हैं, अक्षमाला लिए हुए हैं अग्निदेव, 7 ज्वालाएं हैं और इनके पास अपूर्व शक्ति है, अपूर्व ताकत है। अग्नि हर प्रकार के पाप का नाश करके समस्त चीजों को स्वीकार करती है। आप अग्नि में कुछ भी डालिए, चाहे वो गंदी हो चाहे वो अच्छी हो, सबको स्वीकार करके अपने समान बना लेगी। इसीलिए अग्नि को परम पवित्र मानते हैं और कम से कम हिंदू धर्मशास्त्रों में, हिंदू परंपरा में तकरीबन हर चीज में अग्नि का प्रयोग, अग्नि का इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो अग्नि का पौराणिक मामला क्या है, धार्मिक मामला क्या है, ये हमने समझा। धर्म क्या कहता है अग्निदेव के बारे में, अग्निदेव के बारे में कैसी कैसी बातें प्रचलित हैं, ये सब हमने जाना, ये सारी बातें हमने समझी। अग्नि के सही प्रयोग का तरीका क्या है, अग्नि का जब हम सही प्रयोग करते हैं तो उसका सिस्टम क्या है, उसका तरीका क्या है। अग्नि का सामान्य रूप से 3 तरीके से प्रयोग होता है। एक होता है दीप में, एक होता है चूल्हे में और एक होता है हवन में। 3 तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में अग्नि का इस्तेमाल करते हैं। एक करते हैं दीपक में, एक करते हैं चूल्हे में, रसोई में, और एक करते हैं हवन में, पूजा पाठ में, हवन में, अगरबत्ती में, धूप बत्ती में। प्रार्थना के लिए दीप स्वरूप में अग्नि की उपासना की जाती है। हम ये मानते हैं कि जो ईश्वर है वो प्रकाश है, प्रकाशो वैसह, वह प्रकाश है। इसलिए प्रकाश के रूप में हम दीपक जलाकर ईश्वर की उपासना करते हैं। संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए, खाना पकाने के लिए, पोषण के लिए चूल्हे में अग्नि का प्रयोग होता है। गैस जलाते हैं, अग्नि निकलती है, खाना पकता है, वो खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। देवी देवताओं की कृपा के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए हवन के रूप में अग्नि की उपासना करते हैं। चाहे वो कोई शुद्धि का सवाल हो, चाहे वो गृह प्रवेश का प्रश्न हो, चाहे वो विवाह का प्रश्न हो, अग्नि की उपासना करते ही करते हैं। धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, अग्नि स्वरूप की उपासना करते हैं। अग्नि प्रज्वलन करने के पहले जब आप आग जलाने जाते हैं, चाहे वो घर में रसोई का गैस ही क्यों न जला रहे हों, जलाने के पहले 1 मिनट हाथ जोड़कर उनसे कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपके संपर्क में आने जा रहा हूं या जा रही हूं, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। तो अग्नि प्रज्वलन करने के पहले उससे कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रयोग कर लेने के बाद उसे प्रणाम भी करना चाहिए। आपने अग्नि का प्रयोग कर लिया, अब आप उसे प्रणाम करें, अब आप उसे नमस्कार करें। प्रयोग कर लेने के बाद कहें कि आपकी कृपा से मैंने अपना काम निपटा लिया, मेरा काम संपन्न हो गया, आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। तो अग्नि का प्रयोग करेंगे कैसे, सिस्टम क्या है, ये हमने आपको बता दिया, पौराणिक मान्यताएं बता दी। अब अग्नि के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, जब भी हवन की अग्नि जल रही हो या गैस का चूल्हा जल रहा हो या दीपक जल रहा हो, अग्नि कहीं भी जल रही हो, हर जगह उसके अंदर वही पवित्रता मौजूद है जो बेसिक अग्नि के अंदर होती है। तो अग्नि का कभी भी अपमान मत करिए, कभी नहीं। अग्नि जल रही है, उसमें कूड़ा करकट अंट शंट चीजें ना डालें, उसमें उल्टी सीधे चीजें ना डालें, अग्नि का अपमान ना करें। अग्नि को पैरों से ना बुझाएं कि हवन की आग जल रही है, नहीं बुझ रही है तो पैर से कचल रहे हैं, पैर से मसल रहे हैं, सब मत करिए। अग्नि को पैरों से ना बुझाएं, या तो जल का छींटा मार के बुझाएं या तो हवा चला के हवा से बुझाएं। जल या वायु का प्रयोग करके ही अग्नि को बुझाएं, उसको पैरों से कुचलकर बिल्कुल ना बुझाएं। अगर अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर में अखंड दीपक जला के रखते हैं जो 15 साल से 20 साल से 50 साल से जल रहा है, इसको अक्षय अग्नि कहते हैं। अगर आप अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं, अखंड दीपक आप जलाए रखते हैं, तो घर में पवित्रता भी बनाए रखें, क्योंकि घर में पवित्रता नहीं रहेगी तो अक्षय अग्नि का फायदा नहीं होगा।
अक्षय अग्नि के बड़े सारे फायदे हैं। ऐसा मानते हैं कि स्वयं प्रकाश के रूप में ईश्वर वहां विद्यमान होता है, तो अक्षय अग्नि का फायदा तो होता है, लेकिन ऐसी दशा में घर में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में जहां तक हो सके अग्नि के प्रयोग से बचना चाहिए। आप चाहें तो जब पूजा उपासना करते हैं तो आरती, धूप, दीपक, बत्ती का धुआं जो है वो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेडरूम में परमानेंट अग्नि का इस्तेमाल ना करें। वहां पर कोशिश करें कि धूप, दीपक आदि भी ना जलाएं। बेडरूम में अग्नि के प्रयोग से जहां तक हो सके बचना चाहिए, क्योंकि बेडरूम में अग्नि का प्रयोग खतरनाक हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अग्नि का विशेष प्रयोग क्या है? अग्नि के साधारण प्रयोग आपको बताए, चूल्हे में करते हैं, दीपक में करते हैं, हवन आदि में करते हैं। अग्नि के प्रयोग की सावधानियां आपको बताई। अग्नि का विशेष मनोकामनाओं के लिए कैसे प्रयोग करें? हमारी कोई विशेष मनोकामना है, उसको हम पूरा करना चाहते हैं, तो विशेष मनोकामनाओं के लिए अग्नि का प्रयोग कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा? संपन्नता और समृद्धि के लिए हवन की अग्नि में रोज सवेरे सुगंधित चीज की आहुति देंगे। जरा सा अग्नि जला लें, कंडा जला लें, उपला जला लें, जरा सी लकड़ी जला लें और सुगंधित हवन सामग्री ही ले आए आप अपने घर में, और जरा सी चुटकी भर, ताकि सुगंध फैले, धुआं ना फैले, सुगंध फैले। सुगंधित चीज की आहुति देंगे रोज सवेरे। रोज सुबह नहा के सुगंधित वस्तु की आहुति देंगे, उस चीज की सुगंध पूरे घर में फैलेगी और घर की जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हवन की अग्नि में संध्या को हवन सामग्री डालिए। आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत है, बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, घर में कलह कलेश बहुत होता है, घर का ज़्यादातर रुपया पैसा बीमारियों में खर्च हो जाता है, घर में पैसे नहीं आते, घर की निगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, तो ऐसे घर में शाम को हवन करिए और हवन की अग्नि में शाम को हवन सामग्री डालिए। संध्या काल में हवन की अग्नि में हवन सामग्री अगर आप डालें तो बड़ा अच्छा होगा। उसकी धीरे धीरे जो मीठी सुगंध फैलेगी हवन सामग्री की, उससे घर की निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। संध्या काल में पूजा स्थान में दीपक के रूप में अगर आप अग्नि का प्रयोग करें तो आपकी आयु और आपकी एकाग्रता दोनों बढ़ेगी। इसलिए रोज शाम को अपने घर में पूजा स्थान पर दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आयु बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आयु की समस्या दूर होती है, एकाग्रता की मुश्किल दूर हो जाती है, मन एकाग्र होता है, मन की चिंताएं समाप्त होती हैं। तुलसी का पौधा अमूमन हम सबके घर में होता ही है, तो तुलसी के पौधे के नीचे दीपक के रूप में अगर अग्नि जलाई जाए, यानी अग्नि का प्रयोग किया जाए लेकिन दीपक के रूप में दीपक जलाया जाए अगर तुलसी के पौधे के नीचे रोज शाम के समय, खासतौर से घर की महिलाएं जलाएं, तो इससे वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, मैरिटल लाइफ की तमाम प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं। एक जादुई प्रयोग आपको बताएं। घर में जहां आईना है उसके सामने अग्नि का प्रयोग किया जाए तो आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। जहां दर्पण रखा गया है उसके सामने अगर मोमबत्ती जलाई जाए तो मोमबत्ती की रोशनी दुगनी चौगुनी हो जाती है। तो जब आप आईने के सामने, दर्पण के सामने दीपक जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं या अग्नि की व्यवस्था करते हैं, दीपक और मोमबत्ती ठीक है, अगर दर्पण के सामने, आईने के सामने दीपक या मोमबत्ती जलाएं तो ऐसा माना जाता है कि इस तरह का प्रयोग करने से घर का आर्थिक संकट दूर होता है, घर की फाइनेंशियल मुश्किलें गायब हो जाती हैं। अग्नि का प्रयोग इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी यह भी कहा जाता है कि अगर आपने अग्नि का अपमान किया है तो जीवन में आप किसी न किसी भारी संकट में, सेहत के संकट में पड़ेंगे। इसीलिए कोशिश करिए कि एक तो अग्नि खतरनाक चीज है, इसलिए उसका प्रयोग सावधानी पूर्वक तो आप करेंगे ही करेंगे, और वैसे भी कोशिश करें कि अग्नि का अपमान न हो, क्योंकि अग्नि का अपमान करने से आप भारी स्वास्थ्य के और धन के संकट में आ सकते हैं। जब नए अनाज आते हैं, मार्केट में नया अनाज आता है, फसल कट के आती है, तो सबसे पहले उस नए अनाज को जलती हुई अग्नि में जरा सा डाला जाता है। वो इसीलिए डालते हैं ताकि उससे संपन्नता और समृद्धि बनी रहे, और अग्नि में किसी चीज को डालने का मतलब होता ही यही है कि अग्नि हर चीज को अपने समान बना देती है। तो अगर आप अग्नि का प्रयोग करते हैं, अग्नि का सरल और सटीक प्रयोग जानते हैं, तो अग्नि के प्रयोग से न केवल अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, अपनी किस्मत को भी चमका सकते हैं। दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, निर्मला जी हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बताइए निर्मला जी। हाँ नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार।
हाँ, मेरा बेटा का जन्म का समय और बताएं आपको। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, 1990, 27 अगस्त। 27 अगस्त 1990। हाँ, 9:24। सुबह या शाम? सुबह। कहाँ जन्म हुआ है? कलकत्ता में, धर्मतला में। कोलकाता। पूछे निर्मला जी, क्या प्रश्न है? हाँ ना, उसका पढ़ाई सीए कर रहा था, वो नहीं हुआ, फाइनल नहीं किया, और अभी नौकरी तो कर रहा है, लेकिन हम और अच्छा प्रोग्रेस करना है तो। आपके भाई की कुंडली है ये? नहीं, मेरे पुत्र की है। आपके पुत्र की है? हाँ। और अभी ये नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है। सफलता है, हमको और अच्छा करना है कि साइड में बिजनेस करने का मन हो रहा है। कुंडली शुद्ध। देखिए, कुंडली में जो ग्रह सबसे अधिक मजबूत है उसका नाम शनि है। शनि मतलब नौकरी होती है। बृहस्पति का मतलब अमूमन इंडिपेंडेंस होता है। तो चूंकि यहाँ पर शनि लीड कर रहा है, शनि ही प्रमुख ग्रह है, तो हम शनि को लेके चलेंगे। और ऐसी दशा में मैं यही कहूंगा कि इस कुंडली में नौकरी करना ही बेहतर होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो देखिए मुश्किल है, ये कुंडली सीए वाली है नहीं, लेकिन हाँ, अगर भविष्य में इनको मैनेजमेंट में ले जाएं, फाइनेंस के मैनेजमेंट में ले जाएं या मार्केटिंग मैनेजमेंट में ले जाएं, फाइनेंस या मार्केटिंग के मैनेजमेंट में ले जाने पे मुझे लगता है इसके फायदे ज्यादा होंगे, इसके लाभ अधिक होंगे। तो फाइनेंस या मार्केटिंग के मैनेजमेंट में इन्हें ले जाएंगे, वहां पर इनको सफलता मिलेगी। बट अभी तो मुझे लगता है कि इनको एमबीए पहले आप करवा दीजिए, और अभी नौकरी इनकी साधारण ही चलती हुई दिखाई देती है। कम से कम 2 वर्ष का वक्त है, जब ये 28 वर्ष पूरा कर लेंगे तब उसके बाद से इनका करियर काफी बढ़िया हो जाएगा। इस कुंडली में करियर से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल इनके विवाह का है। विवाह का निर्णय जल्दबाजी में न लें, गलत न लें, इसका ध्यान रखिएगा। विवाह हालांकि इनका 28-29 में होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें गलतियां ना हो जाएं, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक ही इनके विवाह का निर्णय लेना चाहिए। तो कैरियर बढ़िया हो, कुंडली अच्छी रहे, मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं, इसके लिए रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे बिना किसी गैप के, और गायत्री मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करेंगे, उससे इनकी मुश्किल हल हो जाएगी। कि आखिर अग्नि का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारे पुराणों में, हमारे धर्म की व्याख्याएं क्या कहती हैं, ये तमाम बातें हमने समझी और जानी। अब हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, क्या बात है आगे चाल चक्र में, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आगे बात करने वाले हैं आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, राशियों की क्या है आज सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाकी बचे हुए मामले की और समझ लेते हैं कि बाकी राशियों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को आज अपनी वाणी पर, स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखना है। नया कारोबार भी शुरू ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि अगर आज दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मिश्री खाकर घर से निकलें, मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 55%। वृष राशि। कारोबार में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार में खुशहाली भी आ रही है और लगता है आज आराम की मुद्रा में है, आराम में दिन बीतता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 72%। मिथुन राशि। पारिवारिक स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। किसी प्रिय मित्र से आपकी भेंट मुलाकात होने की संभावना बनी हुई है और अचानक आर्थिक लाभ होने के साथ आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा तकरीबन 69%। कर्क राशि। नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, धन का नया लाभ भी होता रहेगा आपको। स्वास्थ्य भी आपका लगातार अच्छा बना रहेगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुश्किलों से आप एक एक करके बाहर आते जा रहे हैं, समय आपका बेहतर होता जा रहा है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 85%। सिंह राशि। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। संतान पक्ष से आपको सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन धन की हानि से बचें। ऐसा ना हो कि आपका बहुत सारा पैसा चोरी हो जाए, गायब हो जाए, नुकसान हो जाए। शुभ रंग लाल होगा
और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। घर में मेहमान आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अपने डाइजेशन का, पाचन तंत्र का बहुत ध्यान रखेंगे। पाचन तंत्र के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 78%। तुला राशि, करियर में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। धन की तमाम समस्याएं आपकी दूर हो रही हैं। पद और प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 79%। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। मान सम्मान मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 68%। धनु राशि, संपत्ति की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा। चोट चपेट से आपको बचाव करना है। बेवजह वाहन चलाने में लापरवाही मत कर बैठिएगा, वरना बड़ी दुर्घटना के शिकार न हो जाएं कहीं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। किसी लंबी यात्रा के योग भी बन पाएंगे। कर्ज का लेन देन ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग मरून है आपका और भाग्य है 74%। कुंभ राशि, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। धन लाभ की स्थितियां भी दिख रही हैं। जीवन में ज्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, ज्यादा अनुशासित भी होंगे। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 74%। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। आर्थिक पक्ष आपका प्रबल होगा, मजबूत होगा। किसी मनोरंजक एंटरटेनमेंट की यात्रा पर भी आप जाएंगे। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 85%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हरियाणा से, सुनीता जी हैं, उनसे बात करते हैं। सुनीता जी बताइए। नमस्ते पंडित जी नमस्कार। आखिरकार आपको फोन लग ही गया सर, काफी टाइम से कॉल कर रहे हैं, फोन ही नहीं लग रहा आपका। चलिए आपका फोन लग गया, बहुत बधाई है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। सर मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/7/83। 17/7/83। समय बताइए। सर शाम को 9:45। 9:45 रात को। हाँ जी सर, रात को। और कहाँ जन्म हुआ है? सर ये बैर रोड है, राजस्थान के अंदर। जिला क्या है? अलवर। अलवर। पूछिए प्रश्न क्या है? सर इनकी को गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मैरिड लाइफ, इनको गुस्सा भी बहुत आता है सर। देखिए आपके पति की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है उसका नाम मंगल है। कुंभ लग्न की कुंडली है, बिना मंगल के करियर तो चलेगा नहीं। और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह है इस कुंडली का शुक्र। दोनों ही कमजोर हैं। मंगल 5वें स्थान में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में दिक्कत दे रहा है। शुक्र 7वें स्थान में बैठा हुआ है, सिंह राशि में, वो भी दिक्कत दे रहा है। तो शुक्र और मंगल का कमजोर होना ही इस कुंडली में दिक्कत का कारण है, जिस वजह से ये दिक्कत में आ गए हैं। बट अगर कोशिश की जाए तो आने वाले समय में पुलिस में, प्रशासन में, सुरक्षा में या किसी बैंकिंग या शिक्षा क्षेत्र में, पुलिस, प्रशासन, शिक्षा या बैंकिंग क्षेत्र में इनको एक नौकरी मिलनी चाहिए। उसके लिए 2017 का समय बड़ा अच्छा है। 2017 में इनका सिलेक्शन हो सकता है। अब इसमें मुश्किल देखिए ये है कि एक तो तुला राशि है, मन बहुत चंचल है, मन एकाग्र नहीं रहता, इसी वजह से नौकरी मिलने में दिक्कतें आती हैं। और जिस तरह से प्रयास ईमानदारी से करना चाहिए ना, उस तरह से ईमानदारी से प्रयास भी नहीं करते हैं। तो हमें इनके प्रयासों को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें इनके प्रयासों को भी अच्छा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। सबसे पहले इनको एक रत्न पहनाएंगे, उसका नाम होगा पन्ना।
4-5 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार को अगर पहनाया जाए, बुधवार को शाम को, तो उससे इनको लाभ होगा। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय गा गा कर, बोल बोल कर, प्रेम से हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो मुझे लगता है इनकी मुश्किलें दूर होंगी, इनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सोना है झारखंड से, उनसे बात करते हैं, बताइए। हाँ हेलो जी। सर, मेरे हस्बैंड की जन्म कुंडली है 1972। तारीख तो बताइए। तारीख है ये 1 जनवरी। 1 जनवरी 1972। हाँ 72। समय क्या है? समय है सर 9:20 में, 9:30 बजे। सुबह या शाम को? सुबह 9:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये मुजफ्फरपुर, बिहार। पूछिए, सवाल क्या है? हाँ, मेरे हस्बैंड के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव कैरियर में, माने नौकरी में आ रहा है सर। माने कोई भी सर्विस करते हैं तो जॉब 1 साल के बाद छूट जाती है, लगती भी है तो प्रॉब्लम हो जाता है, बॉस से अनबन हो जाता है, जिससे कुंडली आपके पति की कुंभ लग्न की बनती है, राशि बनती है मिथुन, और कुंडली में जो करियर को स्थिर रखने वाला प्लेनेट है, जो करियर को सेटल करता है, स्थिर करता है, चंद्रमा, वो काफी कमजोर है। तो चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से करियर स्थिर नहीं हो पा रहा है। हमें चंद्रमा को बेहतर करना होगा, करियर अपने आप सेटल होता हुआ दिखाई देगा, करियर की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो इनको एक ओपल पहना दिया जाए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनने से इनको लाभ होगा। एक ओपल इनको पहना दें। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, अगर ये मंत्र जपें तो खुद जपें, बड़ा अच्छा होगा, सुबह शाम 108 बार। नहीं तो आप इनकी पत्नी हैं, आप इनके लिए सुबह और शाम ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करिए। ऐसा करने से मुझे लगता है मुश्किलें कम हो जाएंगी। और जहां तक आपके पति के बेहतर कैरियर का सवाल है, बेहतर वक्त का सवाल है, वो इसी साल के नवंबर से शुरू होता हुआ दिख रहा है। कन्हैया लाल जी से बात करते हैं, बताइए कन्हैया लाल जी। जी नमस्कार सर जी। मेरा जन्म 3 सितंबर 1972। 3 सितंबर 1972। 1972। समय बताइए। समय सुबह 6:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? फतेहपुर शेखावाटी। पूछिए, क्या प्रश्न है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर एक तो नौकरी में स्थायित्व नहीं आ रहा है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और दूसरी बात मुझे अपने जन्म स्थान पर काम करना चाहिए या कहीं दूसरी जगह करना चाहिए? और भाई देखो, पहली बात तो ये है कि इस कुंडली में नौकरी करना ही ठीक होगा। अभी तो कम से कम 3 से 4 साल तक नौकरी ही करिए, उसके बाद व्यवसाय के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हो सकता है आप इस समय व्यवसाय के बारे में सोच रहे हों, और अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो कृपया ना करें। इस कुंडली में व्यवसाय के संयोग नहीं बनते, इस कुंडली में संयोग नौकरी के बनते हैं। जो आपका जन्म स्थान है, जो आपका नेटिव प्लेस है, उससे बाहर निकलिए। उसके बाहर निकलने पर आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी, जल्दी मिलेगी। और तीसरी बात यह है कि इस कुंडली में मंगल के अस्त हो जाने की वजह से दिक्कत हो रही है। सिंह लगन की कुंडली है, और मंगल जब स्वयं अस्त होगा तो मुश्किलें पैदा होंगी। तो एक मूंगा बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सवेरे धारण करें, इससे लाभ होगा। और रोज सुबह और रोज शाम को यथाशक्ति जितना अधिक से अधिक कर सकें गायत्री मंत्र का जप करें, आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आज हमने बात की पवित्र अग्नि के बारे में, और ये समझा कि पवित्र अग्नि का प्रयोग हमारे जीवन में कैसे होता है और कैसे अग्नि पुराणों में, धर्म में हमारे लिए बताई गई है। जान लेते हैं अब क्या है आज का शुभ पहर। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। इसके बाद शंख की और घंटे की ध्वनि करें। ऐसा अगर आप आज करते हैं तो आपको वाद विवाद से, कर्जों से और मुकदमे से छुटकारा अवश्य ही मिलेगा।
फिर से नोट करें, अगर आप चाहते हैं कि कर्जों से, वाद विवाद से, मुकदमों से छुटकारा मिले तो शुभ पहर का इस्तेमाल करें। और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक।